फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। आज का जो ब्लॉग है ना, मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह का जो भागम भाग वाली लाइफ है ना हाउस वाइफ की, वो सब कुछ होने के बाद 2 घंटे मैंने लिया था रेस्ट और फिर जाके यहाँ पर शाम को फिर से उठ के अपने काम की तरफ बढ़ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, शाम को है ना हल्का फुल्का कुछ खाने का मन सबका होता है, जैसे कुछ चटपटा या फिर किसी लोगों को चाय कॉफ़ी इन सब चीज़ों की आदत होती है मेरी तरह। तो यहाँ पर है ना अभी है ना शाम को मैं सोच रही हूँ कि मैं खा लेती हूँ आइसक्रीम। और यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास रखी थी आइसक्रीम। कल मैंने दिशानी के पापा को दिया था और आज मैं टेस्ट कर रही हूँ। तो शाम होते ही ना मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है, जैसे चाय कॉफ़ी। ज़्यादातर तो मैं चाय या फिर कॉफ़ी ही प्रेफर करती हूँ। और अभी है ना फ़िलहाल आइसक्रीम थी, इसी वजह से मैंने सोचा कल मैंने खाया भी नहीं था तो आज थोड़ा सा शाम के टाइम पे टेस्ट कर ही लेती हूँ। फिर जो शाम का जो रूटीन होता है ना वो सब कुछ मैं करूँगी स्टार्ट। तो उसके लिए ना थोड़ी सी तो एनर्जी चाहिए और मन को थोड़ा सा खुश भी करना पड़ता है। तो इसी वजह से इन सब चीज़ों से ही मन थोड़ा सा खुश हो जाता है। तो चलिए अभी इसको मैं पैक कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये गोल्डन आलमंड आइसक्रीम जो है ना, ये दिशानी के पापा को पसंद है और मुझे पसंद है ये कसाटा। तो इसको भी निकाल लेती हूँ। और ये है ना इसीलिए मैं छोटा सा लेके आई थी, क्योंकि ना दिशानी के पापा को तो ये पसंद ही नहीं है इसीलिए। तो चलिए अब इसको भी थोड़ा सा ले लेती हूँ और इसको थोड़ा सा मैं बचा के खाऊंगी। दिशानी के पापा का पहले ही ख़त्म कर दूँगी। तो चलिए इसको निकाल के फिर जाके आराम से बैठ के थोड़ी देर इसको एंजॉय करती हूँ और फिर जाके जो भी अपना शाम का काम है ना वो सब कुछ करूँगी। और शाम का जो काम है ना वो मैं जल्दी ही कर लूँगी। संध्या होने से पहले मेरा जो सारा काम है ना वो ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि संध्या के टाइम है ना दिशानी को लेके थोड़ी देर मुझे घूमना फिरना पड़ता है। इसी वजह से अगर सारा काम समय से ना करूँ ना तो पूरी जो रूटीन होती है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो चलिए इनको है ना पैक करके जल्दी फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं तो फिर ये पिघल जाएगी। और मुझे ना बाहर इसलिए देख रही थी मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कोई मुझे आवाज़ दे रही है। तो इसी वजह से ना मैं बाहर की तरफ देख रही थी, पर ऐसा कोई था नहीं। तो चलिए अभी है ना जल्दी मैं इन आइसक्रीम को फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं तो फिर ये सारे आइसक्रीम जो है ना वो पिघल जाएंगे। तो फ्रिज में रखने के बाद है ना दिशानी है ना मुझे कमरे में से आवाज़ भी दे रही है, बुला रही है। तो थोड़ी से टाइम है ना उसके साथ बैठूंगी। उससे पहले मैं उठी थी सो के, थोड़ा बहुत रेडी वेडी हुई हूँ और फिर जाके ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है। तो देख सकते हो दिशानी है ना अभी कमरे में, वो भी उठ के ना उसको भी मैंने थोड़ा सा तैयार कर दिया था। तो वो अभी बुला रही है और कार्टून भी देख रही थी वो साथ में। तो देखिए आइसक्रीम देखते ही ना वो डांस कर रही है, पर उसको मैं ज़्यादा देना नहीं चाहती हूँ। पर उसका भी मूड ऐसा ही है, कभी वो खाती है कभी नहीं खाती है। एक बार वो टेस्ट करने के बाद ही उस चीज़ को खाती है, एकदम से वो किसी भी चीज़ को मुंह में नहीं लेती है। तो चलिए अभी फ़िलहाल तो वो कार्टून देख के डांस कर रही है और मैं यहाँ पर आइसक्रीम एंजॉय कर रही हूँ। तो आइसक्रीम खाने के बाद यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में और लग गई थी अपने शाम के जो खाना बनाऊंगी ना उसका प्रिपरेशन करने। तो सबसे पहले ना यहाँ पर सारी सब्जियों को मैं कटिंग चॉपिंग कर रही हूँ। तो एक बार सारी सब्जियाँ कटिंग और चॉपिंग हो जाएगी ना फिर आराम से खाना बन जाएगा। टाइम इसी में लगता है कटिंग वटिंग करने में, तो इसीलिए ना सबसे पहले मैं एक साथ सारी सब्जियों को कट वट कर लेती हूँ, फिर जाती हूँ खाना बनाने गैस चूल्हे के पास और फिर एक एक करके सारा खाना मैं बना लेती हूँ। वैसे ना आजकल मेरा एक गैस का चूल्हा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एकदम स्लो चल रही है, तो इसी वजह से ना थोड़ा बहुत मैं लेट हो जा रही हूँ। तो उसको भी ना सर्विस करना पड़ेगा, पर टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर है ना मैं आलू को ना थोड़ा सा बड़ा करके कट कर रही हूँ, क्योंकि इसको ना मैं एक बंगाली रेसिपी बनाऊँगी, उसके साथ है ना ऐसा थोड़ा सा मुझे बड़ा ही चाहिए, इसी वजह से मैं कट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी है ना मैंने सोचा है कि शाम होने से पहले है ना सारा काम ख़त्म करूँगी, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं जल्दी ही सारा खाना वाना बनाने लग गई थी। लाइफ में ना मैंने एक चीज़ अपनी एक्सपीरियंस से सीखी है कि समय के साथ है ना भागते भागते काम करोगे ना तो आपका भी काम समय के साथ ही हो जाएगा, नहीं तो फिर है ना समय जो है ना आपको पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगी। और ये जो समय का खेल है ना ये सबके साथ अपने अपने स्तर पे काम करती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम हाउसवाइफ के लाइफ में है ना अगर समय से उठ के सारा सब कुछ मैनेज नहीं करते हैं ना तो आपको जो परेशानी होगी कि काम डिले से होगा, हर काम का अपना अपना रूटीन होता है, तो वो सारा रूटीन ख़राब होगा। वो तो अपने तरीके
तरीके से होगा ही, साथ में आप घर पे भी बहुत लोगों की बातें सुनने वाले हो कि काम टाइम से नहीं करती है, काम टाइम से नहीं होता है, पूरा दिन घर पे क्या करती है। ये बहुत सारी बातें जो आप सारे हाउसवाइफ को पता होंगे, क्योंकि सारी जो हाउसवाइफ होती है ना, सबका अपना अपना लेवल होता है, अपना अपना काम करने का तरीका होता है, अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार सब लोग अपना बेस्ट देते हैं। फिर भी अगर एक दिन अगर गलती से भी वो अपने काम से चूक जाती है ना, तो उसको किसी न किसी तरीके से वो चीज़ सुनने को मिल ही जाती है कि क्या किया पूरे दिन में, या फिर क्या करती हो, तुमसे ये नहीं होता है, तुमसे वो नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, हम सारे हाउसवाइफ की लाइफ में चलती रहती हैं। और जो खुद का जो रूटीन बिगड़ता है ना, वो तो बिगड़ता ही है कि बच्चों को टाइम से स्कूल नहीं भेज पाएंगे, फिर बच्चों का टिफ़िन, हस्बैंड का लंच बॉक्स, ये सारी चीज़ें तो सब कुछ मैनेज करने के लिए ना टाइम का सबसे बड़ा खेल होता है। इसीलिए है ना, टाइम से पहले कोशिश करती हूँ मैं भी कि सारा काम करूँ। और जितनी भी हाउसवाइफ है ना, वो अपना एफर्ट है ना घर के काम में अपना 100% देते हैं, पर फिर भी है ना कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। और ये सबके साथ ही होता है, मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को कम लगता है। और ना सारे इंसान अलग होता है, सबकी लाइफ स्टाइल अलग होती है, सबकी कैपेसिटी अलग होती है काम करने का। पर सारी हाउसवाइफ है ना, वो अपने घर में 100% तो देने की कोशिश करती ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है। सबके अपने अपने काम के तरीके से सब अपना अपना एफर्ट फुल लगाते हैं। तो मुझे ना अपनी एक्सपीरियंस से ये समझ में आया कि हाउसवाइफ की लाइफ कुछ ऐसी होती है, अधिकतर लोगों की, मेरी खुद की एक्सपीरियंस भी यही है कि अगर आप सालों से सबकी सुन रहे हो, सबका कर रहे हो, सबको टाइम से सब कुछ दे रहे हो, पर अगर उस साल के अंदर 2 दिन अगर आप बीमार पड़ते हो या फिर किसी भी कारण से आप नहीं कर पाते हो ना, उनके टाइम के हिसाब से सामने वाले को पूरा टाइम नहीं दे पाते हो, या फिर उनके टाइम के हिसाब से सारा काम नहीं कर पाते हो ना, तो जितना भी मेहनत आज तक किया है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। क्योंकि फिर मुंह से यही निकल जाता है कि क्या करती हो क्या नहीं, तो फिर आज तक जो आपने एफर्ट लगाया है ना, उसका क्या वैल्यू रह जाती है। तो यही मैं सोचती हूँ, और इसी वजह से ना मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी सारा काम करूँ, अपना जो भी काम रोज का है, जो मेरी ड्यूटी है, उसको मैं टाइम पे पूरा करूँ। पर लाइफ है ना हमेशा स्मूथ तो नहीं चलती है, कभी अप्स एंड डाउन, समय का इधर उधर हो ही जाना होता है। तो इसी वजह से ना हम लोग कभी कभी है ना समय से कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ना 1-2 दिन तो ऊपर नीचे हो ही जाता है, कितना भी कोशिश क्यों ना करे, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है लाइफ में। इसीलिए तो यहाँ पर आप लोगों के साथ मेरी बहुत सारी बातें भी हो गई है, और साथ में इधर मैं खाना भी बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ना जो भी एक्सपीरियंस किया है ना अपनी लाइफ में, वो मैंने शादी के बाद ही किया है। शादी से पहले है ना, हम लड़कियाँ, मैं ही नहीं, हम लोग अलग ही दुनिया में होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और शादी के बाद है ना, हम लोग अलग ही दुनिया में कदम रखते हैं, जहाँ पे हम लोगों को है ना सब कुछ बदला हुआ नज़र आता है एक ही दिन में। तो यही होता है लड़कियों के साथ हमेशा, क्योंकि हम लोग शादी से पहले जो ख्याली दुनिया में रहते हैं ना, लाइफ बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती है। क्योंकि ना इधर तो पूरी कहानी ही अलग होती है, यहाँ पर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है हम पे अचानक से। सुबह उठना, सबके लिए खाना बनाना, सबका ध्यान रखना, किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए। पूरी लाइफ है ना, हम लोग है ना दूसरों को खुश करने में ही बिता देते हैं, सबके आगे पीछे जब तक हम लोग भागेंगे, घर का सारा काम करेंगे, यहाँ तक कि अगर 2-4 बाहर का भी कर दे, तो ही सब लोगों का मन जीत सकते हैं और सब लोगों के नज़र में अच्छा भी बन सकते हैं। नहीं तो फिर ना हम लोग अच्छे भी नहीं बन सकते और कुछ काम के भी नहीं रहते दूसरों की नज़र में। तो ये सारा जो जिम्मेदारी होती है ना, हम हाउसवाइफ की ही होती है। घर का काम करना, सबको खुश करना, सबके मन के मुताबिक हर काम आगे से करके देना, ताकि उनके बोलने से पहले सारी चीज़ें रेडी हो। अगर ऐसा नहीं कर सकते ना, तो फिर आप अच्छी बहू नहीं बन सकते हो बिल्कुल भी। और मैंने तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस भी किया है कि अगर आप पूरे महीने काम कर रहे हो ससुराल में, और अगर 2 दिन सिर्फ बीमार पड़ते हो और बेड पे पड़े रहते हो ना, तो फिर सब लोग आपसे मुंह फुला लेंगे, कोई भी आपसे बात नहीं करेंगे। यहाँ तक कि शिकायतों की लेवल तो हाई लेवल होती है कि कुछ भी नहीं करती है, कभी भी नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें है ना, टैग लग जाएगा आपके ऊपर 2-4 दिन में ही। तो यही होता है, जो लोग है ना अभी भी कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, या फिर सास ससुर सबका जो जिम्मेदारी निभा रहे, जो हाउसवाइफ अभी फ़िलहाल,
उन लोगों के साथ, कई लोगों के साथ होता है, पर ऐसा नहीं है कि सबके साथ होता होगा। मैं बस कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। और इवन ऐसा भी है कि कुछ लोगों की सास इतनी अच्छी होती है ना कि उनको है ना अपनी माँ की याद भी नहीं आती होगी, सास ही इतनी अच्छी होती है। तो सब तरीके की लोग हैं, पर ज़्यादातर लड़कियां है ना यही सब फेस कर रही होती है। और कुछ लड़कियां, कुछ हाउसवाइफ खुशकिस्मत है, उनकी किस्मत अच्छी है, जो उन लोगों को है ना बहुत ही अच्छा परिवार, अच्छे लोग मिलते हैं, तो फिर वो लोग अपना सब कुछ अच्छे से ही करते हैं, उनको कोई दिक्कत भी नहीं होती है। वैसे सबकी लाइफ अगर ऐसी हो तो कितना अच्छा लगे कि सबकी सास माँ जैसी हो और बहू बेटी जैसी, पर ऐसा कहाँ हो पाता है। ज़्यादातर लाइफ तो ऐसी ही चलती है ज़्यादातर लोगों की। तो यहाँ पर देख सकते हो, अभी फ़िलहाल मेरे हस्बैंड का डिमांड था रायता बना के रखना। ये गर्मियाँ आते ही ना मैं रायता बनाते बनाते परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे फ्रिज में है ना हमेशा टोटल टाइम रायता तो रहती ही है, क्योंकि रायता ख़त्म होते ही ना मेरे हस्बैंड का है ना सिर गर्म हो जाता है। तो इसी वजह से उनको ठंडा करने के लिए ना यहाँ पर मैं बना रही हूँ रायता। और रायता के लिए यहाँ पर सारा प्रिपरेशन मैंने करके रख दिया था। यहाँ पर मैंने सबसे पहले मिला दिया है शुगर पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर, और उधर मैंने बूंदी को अच्छे से भिगो के रख दिया है, तो उसको डाल दूँगी। तो ये झटपट बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पर ये मुझे गर्मियों के टाइम बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है, और ज़्यादा बना के भी मैं फ्रीज़ नहीं कर सकती हूँ, थोड़ा सा ही बना के फ्रीज़ कर सकती हूँ, क्योंकि ना ये है ना ज़्यादा देर फ्रीज़ करके रखूँगी ना तो इसका टेस्ट भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसीलिए मैं सोचती हूँ 2 बार का बना लेती हूँ। हम 2 ही जने हैं और मैं इतना नहीं पीती हूँ, सारा दिशानी के पापा ही पीते हैं, तो इसी वजह से मैं उनके लिए बना के रखती हूँ। फिर मैं एक दिन बाद एक दिन उनको बना के देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा टेस्टी सा जो रायता है ना वो बन चुकी है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और इधर है ना मेरा फ़िश करी जो है ना आलू के साथ मैं बना रही थी, वो भी बन चुका है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कोरिएंडर लीव्स थे जो मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि इसमें ही डाल देती। तो यहाँ पर सिंपल सा जो फ़िश का करी है ना आलू के साथ वो भी बन चुका है। अब मैं दूसरी रेसिपी जो है ना वो बनाऊँगी। और गर्मी है ना बहुत ज़्यादा थी, पर मैंने बहुत जल्दी जल्दी सारा खाना वाना जो है ना वो बना लिया है, और थोड़ा बहुत अभी और बाकी है। तो शाम हो या सुबह, अगर जल्दी जल्दी सारा काम निपट जाता है ना तो हमें भी ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होती है, रिलैक्स फील करते हैं, 2-4 काम इधर उधर भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत घर में इधर उधर भी देख सकते हैं। तो इसी वजह से, पर मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची है, मेरी लड़की, इसी वजह से ना मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है टाइम को इधर उधर करने में, क्योंकि ना सबसे पहले मैं उसका ध्यान रखती हूँ, फिर टाइम बचता है तो मैं घर के काम करती हूँ, नहीं तो फिर मैं घर के भी काम छोड़ देती हूँ उसके पीछे, क्योंकि सबसे पहला और मेन काम मेरा उसी को संभालना है, उसके बाद मैं हर तरफ देखती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो फ़िश मैंने फ्राई कर लिया है थोड़ा सा, तो इसके अंदर ना मैं राई डाल दूँगी। यहाँ पर मैं फ़िश के साथ है ना टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये भी है ना बंगाली रेसिपी है, सारा मेरे हस्बैंड को है ना बंगाली रेसिपी ही पसंद है, तो इसी वजह से ना मुझे ज़्यादातर यही सब कुछ बनाना पड़ता है, क्योंकि उनका पसंद ही सबसे बड़ी है। अगर उनके पसंद के हिसाब से नहीं बनाऊंगी तो अपने लिए अकेले के लिए बना के मैं क्या करूंगी। तो यहाँ पर टमाटर की सब्ज़ी जो है ना वो मैं बना रही हूँ, और इसके अंदर मैंने सिंपल डाल दिया है हल्दी और नमक, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी हरी मिर्ची। तो ऐसे करके ये टमाटर की सब्ज़ी जो है ना वो बन जाएगी। तो शाम होने से पहले मैंने सारा खाना वाना जो है ना वो मैं बना के रेडी करूँगी, किचन क्लीनिंग करूँगी, और फिर जाके जो दिया बत्ती है ना वो सब कुछ करूँगी घर का। तो इसीलिए है ना हम हाउसवाइफ के लिए है ना समय से उठना, समय से सारा काम करना ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना है ना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। समय से अगर कुछ नहीं करोगे ना तो आपका जो खुद का रूटीन है वो तो बिगड़ेगा, थकान अलग होगी, और फिर जाके आपके साथ रहने वाले लोगों को भी अगर टाइम से नहीं मिला कुछ भी तो फिर वो भी आप पे भड़केंगे। तो सारा काम है ना ऐसे ही उलट पलट और घर में अशांति ही फैलेगी। तो इसीलिए ना हम हाउसवाइफ को ज़रूरी है समय से उठना, समय से सारा काम करना। यही है हम लोगों की जिम्मेदारी, और इसे पूरी करनी ही होती है एनी कंडीशन। तो यहाँ पर सारा खाना जो मेरा है ना बन चुकी थी। तो यहाँ पर टमाटर की चटनी मैं ना उधर ही रख के आई थी, तो आप लोगों को मैं दिखाना भी भूल गई। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी फ़िलहाल मैं चावल चढ़ा रही हूँ, और कुछ बर्तन भी है, तो अभी मैं बर्तनों को साफ़ करूँगी। जहाँ तक हो सके सारा काम कंप्लीट करके रखूँगी, ताकि शाम को थोड़ी देर में दिया अगरबत्ती करने के बाद दिशानी को लेके थोड़ी देर घूम पाऊँ।
और बस ऐसे ही ना सारा काम वाम ख़त्म करके मैं थोड़ी देर है ना रेस्ट वेस्ट करती हूँ। और अगर मैं अभी फ़िलहाल शाम के टाइम दिया अगरबत्ती करने के बाद अगर काम पे लगती ना घर के, तो फिर दिशानी मेरे पीछे पीछे रोती। और उसको क्योंकि ना शाम के टाइम घूमने जाना होता है, घूमने जाए या ना जाए मैं उसके सामने बैठी रहूँ तो भी उसको अच्छा लगता है। और अगर मैं काम पे रहूँ ना, कुछ भी अपना घर का काम करूँ ना, तो फिर उसको बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता है, वो फिर रोती ही रहती है, रोती ही रहती है। तो अभी अगर मैं काम करने आती ना, फिर मेरा 9-10 बजता पूरा सब कुछ कंप्लीट करके खाना वाना खा के फ्री होने में, बेडरूम तक जाने में बहुत देर हो जाती। तो इसी वजह से ना मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ शाम के टाइम इसी टाइम में सारा काम ख़त्म करके खाना वाना बना के फिर जाके मैं कुछ अलग ही करूँ, दिशानी को लेके बैठी रहूँ, घूमने जाऊँ या फिर कुछ भी करूँ। तो इसी वजह से जल्दी जल्दी मैं सारा काम करती हूँ, सुबह भी जल्दी उठती हूँ और फिर जाके ये सारा काम मेरा चलता रहता है। और 2-4 दिन से ना पता नहीं क्यों मुझे ना इतनी गर्मी लग रही है ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी की वजह से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सांस भी रुक रही है। पर कुछ नहीं कर सकते, ये गर्मियों के दिन भी काटने पड़ेंगे क्योंकि खाने के लिए काम भी करना पड़ेगा और सारी चीज़ें मैनेज भी करनी पड़ेगी। चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, अपना टाइम निकाल के जल्दी जल्दी या फिर जैसे तैसे भी रोते गाते भी अपना काम जो है ना वो सब कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई तो आपको करके देने वाला है नहीं, तो फिर आपको ही करना है। तो फिर इतना सोच के भी क्या है। तो इसी वजह से ना मैं भी लग जाती हूँ, बहुत सारा सोच विचार करने के बाद सोचती हूँ कि मुझे ही करना है, फिर मैं ही लग जाती हूँ अपने काम पे। तो यहाँ पर देख सकते हो जो काम है ना वो फटाफट से हो गया है। और काम करते करते सोचना ज़्यादा बेटर है, यहाँ तक कि बैठे रह के सोचने से ज़्यादा काम करते रहो, सोचते रहो, तो काम भी हो जाएगा और आपका सोच भी वहीं पे ख़त्म हो जाएगा जहाँ पे काम ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर बस सारा काम हो चुका है, अब लास्ट में बचा है दिया बत्ती करना। तो अभी फ़िलहाल ना मैं चेंज करूँगी क्योंकि इतना सारा खाना वाना बनाया है और इतना सारा बर्तन वर्तन फ़िश वगैरह ये सब कुछ बनाया है, तो इस कपड़े में तो मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ। तो दिया बत्ती करने से पहले ना मैं चेंज करके फिर दिया बत्ती करूँगी। तो देख सकते हो किचन को एकदम क्लीन कर दिया है, रोज़ का रूटीन है, रोज़ ही करना पड़ता है, हम हाउसवाइफ़ों को रोज़ ही ये सब कुछ करना पड़ता है। तो इसमें क्या करना है, करना तो होगा ही। तो लास्ट में मैं आ गई हूँ यहाँ पर दिया बत्ती करने। तो शाम के टाइम है ना मैं बहुत ही कम प्रसाद चढ़ाती हूँ, बस दिया बत्ती ही करती हूँ। तो यहाँ पर हो गई है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए